अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अजीज़न अमन, ए जनरेटेड कंटेंट का ट्रेंड दिन ब दिन बढ़ रहा है और इसका कंपटीशन भी हाई से हाई होता जा रहा है। मगर वायरल और कामयाब सिर्फ वही कंटेंट हो रहा है जो कि एक नया आईडी के साथ कुछ नया जनरेट कर रहे हैं। और आजकल सोशल मीडिया के ऊपर जिस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है वो है कुछ स्केलेटन स्टाइल की वीडियोस। बर्गर स्पॉटेड, कंट्रोल खत्म। हाथ मत लगाना, समझाए? बस स्मेल ने ही पागल कर दिया। मुंह गंदा, दिल खुश, पेट फुल, लाइफ सक्सेसफुल। जिसके अंदर ह्यूमन बॉडी या किसी एनिमल को लेके स्केलेटन स्टाइल के अंदर शॉर्ट वीडियोस बनाई जा रही हैं और ये वीडियोस मिलियंस के अंदर व्यूज़ ले रही हैं। सिर्फ यूट्यूब के ऊपर नहीं बल्कि टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी ये वीडियोस वायरल जा रही हैं। प्रूफ के तौर पे मैं आपको एक यूट्यूब का चैनल दिखा देता हूँ कि आखिर ये कितने व्यूज़ ले रही हैं। इस चैनल ने सिर्फ 17 वीडियोज़ अपलोड किए हैं और इसने 54,000 सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं और पिछले 3 महीने के अंदर इस चैनल ने मोर देन 42 मिलियन व्यूज़ इसने गेन कर लिए हैं। इसकी वीडियोज़ के अगर मैं आपको पॉपुलर वीडियोज़ दिखाऊँ तो 23 मिलियन, 4 मिलियन, 3 मिलियन, 3 मिलियन, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 7 मिलियन, इस तरह इनकी वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़ आ रहे हैं। अब जिन वीडियोज़ के ऊपर मिलियंस के अंदर व्यूज़ आ रहे हैं उनकी अर्निंग का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हो। इसी तरह अगर आपके पास कोई टिकटॉक का, यूके का, यूएसए का अकाउंट है तो वैसी वीडियोज़ बनाकर आप अगर वहाँ पर भी अपलोड करते हो तो आपको एक अच्छा आरपीएम मिल सकता है और आप टिकटॉक से भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। अब सवाल यहाँ पर ये है कि आखिर ऐसी वीडियोज़ बनाई कैसे जाती हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि कैसे आप बिल्कुल फ्री एआई टूल को इस्तेमाल करके प्रॉम्प्ट कैसे लिखे जाते हैं, इमेजेस और एनिमेशन कैसे बनानी है, साउंड इफेक्ट्स कैसे ऐड करनी है, वीडियो की वॉइस ओवर कैसे करनी है और फिर लास्ट में वीडियो को एडिट कैसे करना है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सीख लेते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो आई होप कि आप 100% ऐसी पूरी परफेक्ट तरीके से वीडियोस बनाना सीख जाओगे, वो भी बिल्कुल फ्री टूल से। तो लेकिन उससे पहले हमें अनाउंस करना अपने आज के विनर को, तो पहले विनर अनाउंस कर लेते हैं और फिर चलेंगे हम अपने टॉपिक ऊपर। तो हम पिक विनर के ऊपर क्लिक कर देते हैं और हमारे आज की जो विनर है वो है नूर कोर W3B। थैंक यू सो मच। इनके चैनल का जो लिंक है वो मैं कम्युनिटी पोस्ट के अंदर पोस्ट कर दूंगा। आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इनको सपोर्ट कीजिएगा। बाकी मेरे पास जितना अकाउंट्स है मैं इनको सब्सक्राइब कर दूंगा, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इनको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके चैनल को हम इसी तरह सपोर्ट करें तो आपने करना है कि इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक कमेंट करना है। नेक्स्ट वीडियो का हम दोबारा कमेंट पिक करेंगे, जो विनर होगा सब दोस्त मिलकर सपोर्ट करेंगे। तो चलिए अब हम स्केलेटन स्टाइल के वीडियोस बनाना सीख लेते हैं, वो भी फ्री एआई टूल को इस्तेमाल करके। आपने सिंपली जाना है चैट जीपीटी के ऊपर। चैट जीपीटी ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लेफ्ट साइड के ऊपर देखेंगे तो आपके पास ऐप्स का ऑप्शन आता है। इसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक करना है। ऐप्स के ऊपर क्लिक करने के बाद ये ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे देखेंगे तो यहाँ पर जीपीटीज़ का ऑप्शन आ रहा है, एक्सप्लोर जीपीटीज़। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो यहाँ पर ये देखिए एक्सप्लोर जीपीटीज़ का जो टैब है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास सर्च बार आएगा और यहाँ पर आपने सर्च करना है एक्सरे एनिमल रेफरेंस। ठीक है, एक्सरे एनिमल रेफरेंस आप सर्च करेंगे, इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। सिंपली आपने यहाँ पर नीचे स्टार्ट चैट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे स्टार्ट चैट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने लाइक चैट जीपीटी टाइप का ही एक पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे आपके पास सर्च बॉक्स आ रहा है जिसके अंदर आपने वो एनिमल लिखना है या एक ह्यूमन बॉडी लिखनी है जिसके ऊपर आप वीडियो बनाना चाहते हैं। लेट्स सपोज कि मैं एक डॉग की वीडियो बनाना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पर डॉग का नाम लिखकर क्या कर दूंगा, सिंपली एंटर कर दूंगा। जैसे आप डॉग का नाम लिखकर एंटर करोगे ये आपको 4 डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स दे देगा डिफरेंट स्टाइल के अंदर। तो इनमें से कोई भी एक प्रॉम्प्ट लेकर आपने उसकी सिंपली इमेज जनरेट करवा लेनी है। लेट्स सपोज कि ये वाली जो है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करने के बाद आपने सिंपली चले जाना है गूगल क्रोम के ऊपर और यहाँ पर दोबारा आपने सर्च करना है ग्रोक AI। ठीक है, सिंपली ग्रोक AI ओपन कर लेना है। ये बिल्कुल फ्री टूल है, इसको आपने सिंपली ओपन कर लेना है और यहाँ से जाकर आपने उस प्रॉम्प्ट की एक इमेज जो है वो जनरेट करवा लेनी है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान से समझने वाली हैं क्योंकि जब आप इमेजेस जनरेट करवाओगे फिर इन रेफरेंस इमेजेस को यूज़ करके हमने अपने सीन के हिसाब से इमेजेस दोबारा से जनरेट करवानी है इस इमेज को यूज़ करके। तो ये चीज़ आपको कन्फ्यूज़ ना करे, तो ज़रा ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, आपने जाना है यहाँ पर सिंपली इमेजिन के ऊपर क्लिक करना है और वो प्रॉम्प्ट जो आपने वहाँ से कॉपी किया तो उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है और ये वाला जो इमेज वाला टैब है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है इमेज के ऊपर और एस्पेक्ट रेशो आपने 9:16 सेलेक्ट कर लेनी है और सिंपली आपने एंटर के ऊपर क्लिक करके अपनी वो जो इमेज है वो आपने जनरेट करवा लेनी है। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपके साथ बेतहाशा इमेजेस आएंगी, कोई भी एक इमेज आपने सिंपली इसको अपने पास डाउनलोड कर लेना है। लेट्स सपोज कि ये इमेज है, इस इमेज को मैं ओपन करके ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करके अपने पास क्या कर लेता हूँ, डाउनलोड कर लूँगा। अब हमारे पास रेफरेंस इमेज आ गई, यानी कि
हमारे पास वो डॉग आ गया जिसकी हमने मुकम्मल एक शॉर्ट वीडियो बनानी है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि इस डॉग के हम सीन्स जनरेट करवाएंगे कि क्या क्या सीन हमारी वीडियो के अंदर होने चाहिए। तो आपने दोबारा चले जाना है चैट जीपीटी के ऊपर और न्यू चैट ओपन करनी है। फिर वही चीज़ आपने ऐप्स के ऊपर जाना है, एक्सप्लोर जीपीटीज़ के ऊपर जाना है, उसको दोबारा से ओपन करना है और यहाँ पर जाकर आपने दोबारा सर्च करना है एनिमल एक्सरे शॉर्ट्स। ठीक है, एनिमल एक्सरे शॉर्ट आप दोबारा सर्च करेंगे। जैसे दोबारा सर्च करेंगे ये ओपन हो जाएगा। सिंपली स्टार्ट चैट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे स्टार्ट चैट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपने अपना एक टॉपिक लिखना है कि किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहो। तो लेट्स सपोज कि मैं बनाना चाहता हूँ एक स्टोरी वीडियो कि एक डॉग जो है वो बर्गर खा रहा है। इसी तरह आपके सामने कोई भी आपका आइडिया हो सकता है, कोई भी चीज़ लेकर आप ह्यूमन बॉडी है या कोई भी अपनी मर्जी का जानवर लेके अपनी मर्जी का एक आइडिया दे सकते हो। मेरा आइडिया ये है कि एक डॉग बर्गर खा रहा है। जस्ट एक आइडिया आपने जो टाइटल है वो आपने यहाँ पर लिखना है। मेरा आइडिया ये है कि डॉग बर्गर खा रहा है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि डॉग ईटिंग बर्गर। सिर्फ इतना लिख के आपने सिंपली एंटर कर देना है। जैसे आप सिंपली एंटर करोगे तो ये आपको मुकम्मल उस स्टोरी के सीन्स बनाकर दे देगा। ये 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 सीन 7 सीन भी हो सकते हैं। तो लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे जो सीन्स हैं वो टोटल तैयार हो चुके हैं। ये ऑलमोस्ट कितने 6 सीन इसने हमें बनाकर दे दिए हैं। अब हमारे पास सीन्स आ चुके हैं। अब इन सीन्स के हिसाब से अब हमने अपनी दोबारा इमेजेस जनरेट करवानी है। तो दोबारा इमेजेस कैसे जनरेट करवानी है, आपने यही काम करना है। दोबारा जाना चैट जीपीटी के ऊपर, ग्रॉक एआई के ऊपर। ग्रॉक एआई को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने ये वही चीज़ इमेजिन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये प्लस के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं। एक आता है आपके पास एडिट इमेज और दूसरा आता है एनिमेट इमेज। आपने एडिट इमेज के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से अपनी इमेज जो है वो आपने अपलोड करनी है। जैसे कि वही इमेज जो हमने अभी अभी एज अ रेफरेंस इमेज बनाकर डाउनलोड की थी, वो इमेज आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है जो हमने पहले इमेज बनाई थी। ये इमेज आ गई। अब आपने दोबारा जाना है चैट जीपीटी के ऊपर। अब यहाँ पर जो हमें सीन्स मिले हैं, इन सीन्स की आपने इमेजेस जनरेट करवानी है। सिंपली पहले सीन क्या, आपने यहाँ पर प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद ये इमेज अपलोड करने के बाद यहाँ पर ये देखिए टाइप टू एडिट इमेज, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है और सिंपली यहाँ पर आपने जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस डॉग को यूज़ करके आपको सीन के हिसाब से आपकी जो इमेज है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए वही डॉग यूज़ करके उसने हमारी जो इमेज थी वो जनरेट करवा के हमें दे दिया। अब सिंपली आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके इस इमेज को आप अपने पास डाउनलोड कर लेंगे। इसी तरह अब ये जो नीचे वाला प्रॉम्प्ट है इसको आप रिमूव करोगे, दोबारा जाओगे यहाँ पर अब दूसरे सीन का जो प्रॉम्प्ट है इसको कॉपी करोगे। कॉपी करके ये पहले वाले की जगह पेस्ट करके दोबारा आप इसको जनरेट के ऊपर क्लिक कर दोगे और दूसरी इमेज जनरेट करवा लोगे। इसी तरह आपने अपने सारे सीन्स की जो इमेजेस हैं उनको जनरेट करवा के यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप आपने काम और करना है कि आपने यहाँ पर जितने भी सीन्स लिए हैं इन सारे सीन्स को कॉपी करके आपने अपनी किसी नोटबुक या किसी वर्ड फाइल के अंदर कॉपी पेस्ट करके रख लेना है। बारी बारी इनको कॉपी कर देना और सीक्वेंस वाइज ही जैसे 1-2 सीन आ रहे हैं इसी तरह आपने इनको, ये देखिए यहाँ पर मैंने इन तमाम 6 सीन्स से टोटल इन 6 सीन्स को मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके रख लिया। अब इनको हम क्यों यूज़ करेंगे बाद में, क्योंकि इमेजेस तो हमने जनरेट करवा ली, वो मैं आपको अभी यहाँ पर बता दूंगा। ये जब आपकी तमाम 6 सीन्स की इमेजेस जनरेट हो जाएंगी उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने क्या करना है कि आपने एक प्रॉम्प्ट जो आपको डिस्क्रिप्शन के बिल्कुल लास्ट के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से ये वाला प्रॉम्प्ट आपने सिंपली कॉपी करना है। ठीक है, इस प्रॉम्प्ट को आपने सिंपली कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसके अंदर यहाँ पर देखेंगे तो आपको लिखा हुआ है 6 सीन। ठीक है, 6 सीन लिखे हुए। आपने अपनी स्टोरी के देख लेने जितने भी सीन होंगे उन सीन के हिसाब से आपने इस नंबर को चेंज कर लेना है। तो मेरे टोटल 6 सीन है, तो इस प्रॉम्प्ट को आपने कॉपी करना है। कॉपी करके सिंपल चैट जीपीटी, ना तो वो एक्सरे वाला कोई भी ओपन नहीं करना है, सिंपल चैट जीपीटी की न्यू चैट ओपन करनी है और यहाँ पर लाकर आपने वो प्रॉम्प्ट क्या करना है, पेस्ट कर देना है। जब आप पेस्ट कर देंगे तो चैट जीपीटी आपको कहेगा कि अब वो मुझे स्टोरी के जो सीन्स थे वो मुझे पेस्ट करके दो। तो आपने वही 6 सीन्स जो आपने अपने पास सेव करके रखे थे, इन 6 सीन्स को आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद सिंपली चैट जीपीटी के ऊपर वहीं पर आपने नीचे पेस्ट करके सिंपली आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। अब यहाँ पर एंटर करने के बाद चैट जीपीटी आपको क्या कहेगा, पहली चीज़ तो ये है कि हर सीन की यानी वॉइस ओवर की आपको ये स्क्रिप्ट लिख कर दे देगा। देखिए पहले सीन की ये वॉइस ओवर है, दूसरे की ये है, तीसरे की ये है, चौथे और पांचवें की ये है। ये चीज़ आ गई। फिर यही प्रॉम्प्ट आपको क्या करेगा, हर सीन को एनिमेट करवाने का आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट भी लिख कर दे देगा। हमारे पास वॉइस ओवर स्क्रिप्ट भी आ गया और हमारे पास जो प्रॉम्प्ट थे वो भी आ चुके हैं एनिमेशन के। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, एनिमेट करवा लेते हैं। तो एनिमेट करवाने के लिए सेम वही चीज़ कि हम दोबारा जाएंगे ग्रॉक एआई के ऊपर, यहाँ पर आप जाएंगे इमेजिन के ऊपर क्लिक करके प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर वही 2 ऑप्शन आएंगे, एडिट के बजाय आपने एनिमेट इमेज के ऊपर क्लिक करना है। एनिमेट इमेज के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अब यहाँ से जाकर आपने अपने सीन बाय सीन जो कि जैसे कि पहला सीन मेरा ये था, ये इमेज मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा। बाज़ का ये होता है कि जैसे आप इमेज अपलोड करते हो तो ऑटोमेटिकली वो एनिमेट होना स्टार्ट हो जाती है। देखिए ये एनिमेट होना स्टार्ट होगी तो आप इसको कैंसिल वीडियो के ऊपर क्लिक कर देना है। कैंसिल वीडियो के ऊपर क्लिक करके आपकी इमेज आ गई। अब आपने वो एनिमेशन प्रॉम्प्ट लेना है जो चैट जीपीटी ने आपको बना कर दिया है। तो ये पहले वाला प्रॉम्प्ट आप कॉपी करोगे, यहाँ पर पेस्ट करके इसको एनिमेट के ऊपर क्लिक करवा के अब इस इमेज को आप एनिमेट करोगे।
करवा लोगे। इसी तरह आपने जितने भी आपके सीन की आपने इमेजेस बनवाई थी, वो बारी बारी एक एक इमेज यहाँ पर अपलोड करनी है। जो ChatGPT आपको प्रॉम्प्ट देगा, उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करके यहाँ पर आपने उस प्रॉम्प्ट के हिसाब से अपने वीडियो को जो है वो एनिमेट करवा के यहीं से आपने अपने सारे सीन्स को डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा जो सीन है वो इमेज जो की थी वो एनिमेट हो चुकी है। तो इस इमेज को आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ से डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके आपने इसको अपने पास डाउनलोड कर लेना है। इसी तरह आपकी जितनी भी इमेजेस होंगी, तकरीबन 6 इमेजेस हैं टोटल, तो 6 इमेजेस को आपने इसी तरह वो प्रॉम्प्ट यूज़ करके एनिमेट करवा लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप है वॉइस ओवर करवाना। तो वॉइस ओवर करवाने के लिए आपने कोई भी फ्री वॉइस ओवर टूल यूज़ कर लेना है, कोई भी कर लीजिएगा। लेट्स सपोज कि मैं गूगल AI स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद अब यहाँ पर देखेंगे तो ChatGPT ने हमें ये एक एक लाइन का जो कि थी वॉइस ओवर दी थी। अब आपने इन तमाम लाइन्स को यहाँ से कॉपी कर लेना है, सिर्फ वॉइस ओवर वाली लाइन को। पहली लाइन को हम कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसी तरह फिर आपकी जो दूसरी लाइन है उसको आपने यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देना। इसी तरह आपकी जितनी भी लाइन्स होंगी उनको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करने के बाद सिंपली रन के ऊपर क्लिक करके आपने अपनी जो वॉइस ओवर है उन 6 लाइन्स की आपने अपने पास वॉइस ओवर करवा लेनी है। अब नेक्स्ट और लास्ट स्टेप हमारे पास रह गया वीडियो को एडिट करना। तो एडिट करने के लिए आपने कोई भी एक वीडियो एडिटर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके पास जितने भी एनिमेशन थे, टोटल 6 एनिमेशन के जो क्लिप थे वो आपने, और आपकी एक जो वॉइस ओवर थी, उन सब चीज़ों को आपने यहाँ पर अपने एडिटर के अंदर इंपोर्ट कर लेना है। मेरे पास फिल्मोरा का फ्री वर्जन मौजूद है, तो आप कोई भी फ्री टूल यूज़ कर सकते हो। ओपन करने के बाद अब आपके जो सीन्स थे उनको आपने सीक्वेंस वाइज यहाँ पर ऐड कर देने हैं। जैसे कि लेट्स सपोज मेरे पास ये पहला सीन मेरा ये था, दूसरा सीन मेरा ये था, तीसरा ये था, चौथा मेरा सीन ये था, और जो 5वां सीन था वो ये था, और लास्ट सीन मेरा ये था। तो इस तरह मैं अपने जो सारे सीन्स हैं उनको यहाँ पर जो है वो ऐड कर दूंगा। नेक्स्ट स्टेप आगे इसके आपने आवाज़ सुन लेनी है। आपकी जो वॉइस ओवर होगी उसको आप इसके नीचे ऐड करेंगे, ठीक है। अब वॉइस ओवर की चूँकि हमारी थोड़ी थोड़ी लाइन थी, तकरीबन 4-4 वर्ड्स की आधी आधी लाइन थी, 2-2 3-3 सेकंड की हमारी वॉइस ओवर थी। तो आपने पहले वॉइस ओवर को सुन लेना है, और हर सीन के हिसाब से आपने जो वॉइस ओवर के जो पार्ट्स होंगे उनको आपने अलग अलग कर लेना है। जैसे कि मेरे पास ये टोटल 6 पार्ट्स है वॉइस ओवर के, तो मैं 6 पार्ट्स को अलग कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह आपने उनके बीच में कट लगा देना और आपने अपने सारे पार्ट्स को अलग कर लेना है, ठीक है। अब ये पार्ट्स में मैं अलग कर लूँगा। अब इसी तरह मेरे 6 के 6 जो पार्ट हैं वो अलग हो चुके हैं। अब इनको मैं अपने जो सीन्स थे उनके हिसाब से उन सीन्स के नीचे नीचे क्या कर दूँगा, ऐड कर दूँगा। पहला मैं यहाँ पर पहले के नीचे, दूसरे वाला दूसरे के नीचे, तीसरे वाला तीसरे के नीचे, चौथे वाला चौथे के नीचे, ठीक है, और 5वें वाला जो था वो मैं 5वें के नीचे यहाँ पर ऐड कर दूंगा, और छठे वाला जो था वो छठे के नीचे मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी आपने सीन्स को सुन के उसी हिसाब से उनके नीचे ऐड कर देने। ये ऐड करने के बाद आपने सीन्स के दरमियान में ट्रांजिशंस लगा देनी है। ट्रांजिशन यहाँ पर मेरे पास कोई भी मैं ट्रांजिशन, जैसे कि ये ट्रांजिशन ये मैं लगा देता हूँ सीन्स के दरमियान में, ठीक है। ट्रांजिशन लगाने के बाद आपने इसके ऊपर जो कि है वो लगा देना, एक टेक्स्ट लाइन लगा देनी है जिसके अंदर आप अपने चैनल का जो वाटर मार्क है वो लगा देंगे। यहाँ पर टेक्स्ट लाइन लिखने के बाद इसको मैं एडिट कर देता हूँ और यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। चैनल का नाम लिखने के बाद इसको आप कहीं पर भी एक कॉर्नर के ऊपर आप सेट कर देंगे। सेट करने के बाद बाकी इसके अंदर रहेगी आपकी सबटाइटल। तो सबटाइटल आपके इतने ज़्यादा नहीं है, टोटल 6 लाइन्स है, आधी आधी लाइन है। तो आप मैनुअल लगाना चाहें तो आप मैनुअल लगा सकते हैं, अगर ऑटो लगाना चाहें तो आप ऑटो भी लगा सकते हैं। सिंपली वीडियो को एडिट करने के बाद आपने एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना और इसको अपने पास सेव कर लेना है। बाकी आपके पास एक वॉइस ओवर जो हमने रिकॉर्ड करवाई थी उसके अंदर आपके पास एक काम और रह गया है, वो आपने क्या करना है, तो अपनी वॉइस को थोड़ा बहुत एडिट लाजमी कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करके अगर आपकी वीडियो के अंदर ऑटोमेटिकली जो कि एडिट करने का ऑप्शन है तो वहाँ से आपने इनहेंस कर लेनी है, या फिर अडोबी पॉडकास्ट जो कि सर्च करके गूगल क्रोम के ऊपर वहाँ पर आपने जो वॉइस डाउनलोड करेंगे वहाँ से रिकॉर्ड करवा के उसको अपलोड करके एक दफ़ा इनहेंस करा के फिर आप उस वॉइस को जो कि यहाँ पर यूज़ कर लीजिएगा और इसको सिंपली एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। तो इस तरह ये प्रोसेस फॉलो करके आप इस तरह की वायरल वीडियोज़ बना सकते हो। इनको यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक हर जगह पर अपलोड कर सकते हो। और चूँकि ये ट्रेंड चल रहा है और ट्रेंड आपका जितने दिन रहेगा ये आपको अच्छे व्यूज़ आते रहेंगे। आई होप कि आपको इस ट्रेंड की समझ आ गई होगी और पूरा कंसेप्ट समझ आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई क्यूरी है तो आपने मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।